हाँ तो कल हमारी क्लास हुई थी ना, परसों हमारी क्लास हुई थी। तो लास्ट टाइम पे हम कहाँ थे सर? हाँ सर, आपने जो कहा था सर, देखो हम लोग इंटरफेरेंस की ही बात कर रहे थे और मैंने इंटरफेरेंस में आपको बताया था कि ये स्क्रीन है और यहाँ पर स्लिट होती है, स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल सी होती है और स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल डी होती है। इसमें हम कोई एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब हो गया जिसका लैम्डा सेम हो, ठीक है, जिसका लैम्डा क्या हो, सेम, और कंटीन्यूअस लाइट को एमिट करे। मतलब ऐसा नहीं है लाइट बंद हो रही है चल रही, कंटीन्यूअस लाइट को ये कंटीन्यूअस लाइट को एमिट करे। अब तो क्या होता था सर जी, हमारे सेंटर पर हमेशा और हमेशा ब्राइट मिलता था, उसके बाद डार्क मिलता था, फिर ब्राइट मिलता था। ये सब मिलते थे हमारे ये। अब ये मिलते थे, मैं कहूँ इनका पाथ डिफरेंस भी होता था सर। पाथ डिफरेंस सर कैसे? पाथ डिफरेंस मान लो यहाँ से एक लाइट रे ऐसी गई, एक रे ऐसी गई, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता था तो तुम इसको बोलते थे पाथ डिफरेंस है। ये इसको क्या बोलते थे हम लोग? ये पाथ डिफरेंस है, ये हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो सॉरी, ये लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी और पाथ डिफरेंस हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये हमारा पाथ डिफरेंस होता था। कोई मुझे बताएगा इस वाली रो में पाथ डिफरेंस क्या होता था? पाथ डिफरेंस क्या था भाई एसी में? कुछ था, कुछ तो था, है ना? क्या था? याद करना हमेशा, मैंने कहा याद कर लो, डी साइन थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये डी साइन थीटा हुआ करता था सर। और मैंने कहा था अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, अगर ये डिस्टेंस y है तो tan थीटा जब मैं लिखता था तो tan थीटा का फार्मूला ही क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन d। एंगल बहुत छोटा हो तो थीटा बराबर y अपॉन d। और सर डेल्टा x एंगल तो छोटा है ही तो sin थीटा भी किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। तो d ऐसे ही रहने दिया, इधर y कर दिया, इधर d कर दिया, ये ठीक है। मैं सब पुराना बता रहा हूँ आप लोगों को, पुराना बता रहा हूँ, लेक्चर अपने बहुत और कोर्स कम है। डी बाई अपॉन डी, ये डी क्या है? ये डी क्या है? स्लिट्स के बीच की कैपिटल डी पता है, बाई तुम्हें पता है, ठीक है। चलो से अब मैंने तुमसे कहा था एक मैक्सिमा की बात करी थी, एक मिनिमा की बात। मैक्सिमा क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और सर मिनिमा होता था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक कंस्ट्रक्टिव और क्या होता था? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है सर, मुझे बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना होता था? 0 और डिस्ट्रक्टिव में 180। डिस्ट्रक्टिव में 180 फेज डिफरेंस होता था सर। मैं ठीक भाई, तो मैंने कहा अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज लेनी है, ब्राइट फ्रिंज या फिर मैक्सिमा लेना है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो ये डिस्टेंस होती थी, मुझे वो ही नहीं पता है कितना डिस्टेंस यहाँ पर कितनी होती थी, कितनी डिस्टेंस होती थी यू शार्प एन लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है, ये होती है, ठीक है, जहां पर n 0 से स्टार्ट होता था। डार्क के लिए क्या होती थी? डार्क के लिए 2n - 1 लैम्डा डी, 2n - 1 लैम्डा डी अपॉन डी। यहाँ पर n 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, n कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ये डार्क के लिए 2D होगा, अच्छा नीचे 2D होगा, नीचे 2D होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन फ्रिंज पर क्या होता है? आप हम आए नहीं थे आप, चलो तुम बताओ फ्रिंज पर क्या होती है? लैम्डा अपॉन डी, नहीं, लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी, ये होती थी फ्रिंज पर, ठीक है। अच्छा, फ्रिंज पर ये होती थी, हमने ये सब के बारे में बात करी थी, ठीक है। और मैंने एक एंगुलर फ्रिंज की भी बात करी थी, एंगुलर फ्रिंज तो शायद थीटा होती थी, इससे मैंने ये रिलेशन भी निकाला था, तो बीटा बराबर डी थीटा,
ये थीटा डी कह दो, हाँ थीटा डी कह दो या फिर डी थीटा कह दो, सर मेरा ये भी आएगा। आप बोले ठीक है मुझको ये भी पता था, सारी चीजें, ये सारी चीजें मुझे पता। अच्छा अब बताओ पीछे आप तीनों सर एक रेड है, यहाँ पर मैंने जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया है, एक रेड किया है एक येलो किया है, किसकी प्रिंसिपल से ज्यादा होगी? रेड की ज्यादा होगी, ठीक है। पांडे जी क्यों ज्यादा होगी रेड की? पांडे जी बताओ रेड की क्यों ज्यादा होगी सर? क्योंकि रेड कलर हमको अच्छा लगता है, क्योंकि रेड कलर हमको अच्छा लगता है, इसलिए रेड की ज्यादा होगी। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। अब तुम जानते हो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसलिए सब हो। उसके बाद में मैंने एक बात करी थी, अब हम लोग अपने रूटीन पर, मैंने कहा मान लो मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया, इंटेंसिटी का तो फार्मूला पता ही होगा आपको, I = I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos ∅, ये तो होता था। अच्छा और फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, उन सबके भी फार्मूला पता होंगे। यस सर। इंटेंसिटी के टर्म में और एम्पलीट्यूड के टर्म में मैंने क्वेश्चन भी कराया उसके। यस सर। ध्यान रखना इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तुम्हें या फिर तुमसे जैसे I1 I2 दे दिया और तुमसे मैक्सिमम मिनिमम पूछ लिया, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या I मैक्स या तुमसे क्या किया A1 A2 दे दिया और तुमसे I मैक्सिमम I मिनिमम पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहते हैं छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं और जो बहुत सरल होते हैं, नहीं समझ में आता तो नहीं होता है। ठीक मैंने तुमसे कहा मेरे पास में एक लाइट थी, ये मैंने पिछली बार कराया, लास्ट टाइम तो बिल्कुल यही टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। मैंने कहा मेरे पास में एक लाइट है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट एक हवा में चल रही है, सीधी चल रही है, उसके बीच में कोई नहीं है। दूसरी जो लाइट है उसके बीच में ग्लास स्लैब आ गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? मैंने कहा बताओ कौन ज्यादा चली कौन कम चली? तो तुम बोले ये कम चली, मैंने कहा क्यों कम चली? तुम बोले सही है कम हो गई। सब समझ में नहीं आया कैसे? मान लो यूसरा और यूसरा की बहन दोनों जा रही है साइकिल से, साइकिल चला रहे थे दोनों, बहन चलाती है साइकिल, हाँ तो ठीक। अब दोनों सेम स्पीड से जा रही है, यूसरा की बहन सेम स्पीड से ऐसे निकली। अब यूसरा रास्ते में आई, रास्ते में मिल गया इन्हें गड्ढा, ठीक है, इन्हें गड्ढा मिल गया, इनका रिश्ता जो वो थी वेलोसिटी थी वो क्या हो गई? तो अगर मैं कहूँगा एक पर्टिकुलर टाइम में इनकी बहन अगर यहाँ से यहाँ तक गई होंगी तो ये यहाँ से यहाँ तक रही होंगी, कुछ ना कुछ तो कम चली होगी ना, कुछ कम चली होगी। तो वही है, अगर हमारी लाइट व्हाइट लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या किसी भी किसी ऐसे मीडियम में जाती है जो एयर से ज्यादा रेडिएशन है, तो उसकी वेलोसिटी अपने आप से क्या हो जाती है? कम। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन में दिमाग में थोड़ा उदा पानी लग रहा है, एक बार बताओ कौन सी चीज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होती? ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। पहला वेलोसिटी, दूसरा वेवलेंथ लैम्डा, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा क्या होता है? चौथा एंगल, ठीक है, चौथा एंगल। क्या चीज चेंज नहीं होती एक मीडियम से दूसरे मीडियम में? क्या नहीं होता चेंज? वेवलेंथ चेंज नहीं होती। क्या चेंज नहीं होता? वेवलेंथ चेंज नहीं होती। सबके घर दावत कर दूंगा मैं अपनी जबरदस्ती, समझे? वेवलेंथ का क्लास में चीज के होता है फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती सर, वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है। हाँ तो वेवलेंथ चेंज होती है, हमें पता है सर, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। नहीं आप बोलोगे तो मैंने कहा बताओ सर कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस आया होगा। तुम बोले पाथ डिफरेंस जो आता है ना सर, चुपचाप लिख लो μ-1 × t, इतना पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी भी ग्लास स्लैब में अगर कोई लाइट इंटर करेगी या लाइट अंदर से बाहर निकलेगी तो मैं कहूँ कितना पाथ डिफरेंस होगा? तुम बोले μ-1 × t, ये सभी पाथ डिफरेंस होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये भी तुम्हें एक याद रखना है, अगर तुमको कोई ग्लास स्लैब दे दिया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और तुमसे उसकी मोटाई दे दी, तुमसे पूछ लेगा बताओ कितना पाथ डिफरेंस होगा, तो तुमको ये याद होना चाहिए फार्मूला कि μ-1 × t होगा, बस छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? साइंटिस्ट क्या किया?
साइंटिस्ट लोगों को क्या होता है ना, वो थोड़े संगी टाइप के होते हैं, ठीक है, वो पता है अपना इन्वेंशन करने के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। अब जरा सोचना एक बार दिमाग से, सर क्या था, ये स्लिट थी, ये तो तुम पढ़ा दिए हो सर जी, ये स्लिट, हम कहा ठीक कोई दिक्कत, बोले इसकी चौड़ाई भी कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल डी मतलब स्लिट के बीच की दूरी, ये कैपिटल डी, बोले कोई दिक्कत नहीं सर, ये तुम्हारा सेंटर और सेंटर पर हमेशा ब्राइट नहीं, बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लगा दिया, ये तो सब पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका है ना, ये तो पहले हो चुका है भाई, ठीक है, क्या हुआ सर जी, अरे एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, और फटाक सी ने तुम्हें ब्राइट डार्क मिली रही है, दिक्कत क्या थी। अब किसी दूसरे बेचारे ने मेहनत करके बाई डी एस सी निकाला, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ये सब निकाला, अब एक नया इंसान उसमें आ गया, इसे बोलते हैं नकलची। उसने क्या किया, उसने ये पढ़ रहा था, फिर उसने ये भी पढ़ लिया, उसने क्या किया, इसी ग्लास स्लैब को यहाँ रखा, बोलो लो, पहले पार्ट डिफरेंस कितना था, डी साइन, कितना था, डी साइन, बोले अब पार्ट डिफरेंस कितना, अब पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया, पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया तो ब्राइट डार्क ये सब चेंज हो गई, चेंज हो गई, दूरी चेंज नहीं हो गई, बस उसी को अब उसने अगले कर दिया। अब तुम बोले यहाँ मोटाई है टी थिकनेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे वो इसके लिए, अब तुम बोलो जब ये रखा हुआ नहीं था, जब ये रखा हुआ नहीं था, तो जो पाथ डिफरेंस था वो था डी साइन थीटा, या फिर या तो डी साइन थीटा बोलो, या फिर क्या बोलो, डी साइन थीटा, या फिर बोलो डी वाई अपॉन, अरे यही तो होगा डी वाई अपॉन, सर जी किसी बात कर रहे हैं, अरे इसी को मैंने डी साइन थीटा को इसके बराबर किया है, देख लो, और तुम अगर नहीं कहो तो इसे बाई पहले लिख लो, तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, कहीं डिफरेंशिएशन तो नहीं, ठीक है, तो बाई डी, बाई क्या है सर, ये दूरी, डी क्या है, इसके बीच की, ये है कैपिटल डी, सर ये पाथ डिफरेंस पहले हुआ करता है, अब तुमने इसमें ये रखा, अब मुझे बताओ पाथ डिफरेंस जो पहले ये था उससे अब जो पाथ डिफरेंस होगा वो तुम्हारा कम होगा कि ज्यादा, दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के बताओ, अब पाथ डिफरेंस जो होगा वो पहले से अब ज्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है, पाथ डिफरेंस ज्यादा होगा कि कम होगा, सोचो, नहीं कर लेगा, चलिए एक बार, ये टी थिकनेस का नहीं, मान लो ये टी थिकनेस का भी है ही नहीं, ये हाँ कुछ भी रखा ही नहीं, तो पाथ डिफरेंस कितना है, बाई डी का, अब मैंने ये इसमें रख दिया, अगर मैंने ये इसमें रख दिया तो अब पाथ डिफरेंस जो होगा वो बड़ा होगा, सब पाथ डिफरेंस का ये तो होता क्या है, अरे इसमें से ये घटा दो, एक तो पाथ डिफरेंस होगा, अब तुम मुझे कहते सही बताइए, सोचो दिमाग सोचो, तुम बोले ये ज्यादा होगा, ये कम दूरी है, इस दूरी में से ये दूरी घटा दो, पाथ डिफरेंस आता था, जो पाथ डिफरेंस बाई डी अपॉन डी होता है, अरे हाँ ना बोलो, समझ आ रहा है, क्या हुआ, पांडे जी की बहन यहां से यहां तक गई, बड़ी बहन है ना आपकी, यहां से यहां तक उन्होंने दूरी चली 4 मीटर, मान लो 4 मीटर चले, पांडे जी जब ये नहीं था तो यहां से यहां तक कितना चल रहे थे, 3 मीटर, पाथ डिफरेंस कितना था, 1 मीटर, क्या था, 1 मीटर, अब तुम जरा बताना दिमाग लगा, 1 मीटर था, ठीक है, मुझे बताओ, अब फिर से पांडे जी चली, पांडे जी की बहन यहां से यहां चली 4 मीटर, कितनी चली, 4 मीटर, लेकिन अगर पांडे जी यहां से चली तो बीच में क्या आ गया, खड्डा, खड्डा, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पहुंचेंगी, सर दूरी तो समान है, दूरी तो समान भाई, ऐसे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा चलेंगी,
ये तब भी समझ में नहीं आया। एक बात सोचो, इससे समझ में आएगा। एक चीज है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकंड लगा, समझ में आई? 4 सेकंड लगा। अगर मैंने ये हटा दिया तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लगा, ठीक है? समय का कितना अंतर आया? अब वही चीज यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर से 4 सेकंड लगा रही है, लेकिन अब ये जो चीज है वो 4 से क्या लगाएगी? ज्यादा लगाएगी, क्योंकि बीच में क्या है? आ गया, वेलोसिटी कम होगी। यानी कि अब ये कितना लगाएगी? 3.5। पाथ डिफरेंस कितना बचा टाइम का? 0.5। तो कम हुआ कि बढ़ा? कम हो गया। पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है? बस ये भी याद रखना कि YDSC में अगर तुम कोई ग्लास स्लैब रख दोगे तो जो पाथ डिफरेंस हो जाता है ना वो पहले से कम होगा, पहले से कम। अब तुम बोले दिक्कत किस बात की सर? अगर मैं नेट पाथ डिफरेंस देख लूं, इसे 1 मान लूं, तो डेल्टा x1 सर पहले जो पाथ डिफरेंस था वो YD/D था, सही है? और इसकी वजह से कितना पाथ डिफरेंस होता है तुम लोगों को अच्छी से पता है। तुम बोले μ-1 into यही तो नेट पाथ डिफरेंस है। पहले इतना था, अब इतना कम हो गया, तो नेट पाथ डिफरेंस ये आया। तुम बोले सर पाथ डिफरेंस होता है ये, बोले कतई सही है, ठीक है? और सर ये पाथ डिफरेंस है। अगर मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस हेमंत कितना होता है? कितना होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस? बताओ लोग, कितना होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस? कितना होता है? खोपड़िया में डाल लो, नहीं बता रहा हूँ। n लैम्डा। क्या होता है? n लैम्डा। हाँ कतई n लैम्डा, ठीक है? चलिए, अगर मैं यहाँ पर सर ये देखूँ तो YD/D माइनस μ-1 into t बराबर n लैम्डा। सर मैं अंदर मल्टीप्लाई करा, ठीक है? अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसकी t की, सर यहाँ म्यू था, यहाँ क्या था? म्यू, ठीक है? μ-1 म्यू, ठीक है? अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो YD/D n लैम्डा प्लस μ-1 into, अगर मैं y देखूँ तो n लैम्डा μ-1 की d की पूरी d की मल्टीप्लाई इधर होगी, और नीचे क्या आएगा? स्मॉल d। नीचे क्या आएगा? स्मॉल d। अगर मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो y बराबर n लैम्डा d/d n लैम्डा d/d प्लस μ-1 pd/d। ये हो जाएगा सर। मैंने y की वैल्यू निकाली। अब एक बात करने की पड़ेगी, सबसे पहले ये y होता तो होता क्या? ये सब दोनों से मेडिकल किसका चलता है? और मेडिकल चलता है। हमारी गले में बहुत बुरा तरीके से खराश हो रही है, बोलने की इच्छा नहीं करती। बताओ कौन सी दवाई? विक्स की गोली अभी है, जल्दी दो, जल्दी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। और कोई वैसे टैबलेट बताओ सही होगा, एक ही बताओ। और कोई टैबलेट नहीं है ऐसे? है तो लेकिन डॉलर खर्च करके पड़ेंगे। अच्छा डॉलर खर्च करने, डॉलर इंडिया में बैन चलते ही है सर। अपने मेडिकल से क्रीम दवाई देगा, पक्का बनिया है, पक्का बनिया। ठीक, तब मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर सिर्फ इतना होता था तो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए होता था। ये दूरी तो है, कौन सी दूरी? सेंटर से यहाँ की दूरी। तो ठीक है सर, अगर मेरा ये स्लिट नहीं थी तो कितनी दूरी पर मुझे ब्राइट मिल रही थी? n लैम्डा d/d कितने पर मिल रही थी? लेकिन मैंने जैसे ही ये क्लास स्लैब लगा दिया, अब कितने पर मिल रही है? इतना प्लस इतना। इसका मतलब है जो पहले ब्राइट फ्रिंज मुझे यहाँ मिल रही थी या यहाँ मिल रही थी, अब वो मुझे ऊपर मिल रही है।
और कितने ऊपर मिल रही है? सर कितने ऊपर मिल रही है? म्यू माइनस 1 टीडी अपॉन डी। सर कितनी ऊपर तो मिल रही है? इसका मतलब ये सर ये हुआ कि मेरी जो फ्रिंज थी ना वो शिफ्ट हो गई। जो फ्रिंज थी वो क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। किसके लगाने से? सिर्फ एक इसके लगाने से, एक ग्लास स्लैब के लगाने से जो मेरी फ्रिंज थी ना वो फ्रिंज मेरी शिफ्ट हो गई। और जो फ्रिंज शिफ्ट हुई है उसकी जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग सर कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हुई है? तो तुम मुझे दिक्कत क्या वाली? सिर्फ यही तो शिफ्टिंग हुई है, यानी कि म्यू माइनस 1 टीडी अपॉन डी। ठीक है, सिर्फ इतनी मेरी शिफ्ट हो गई। ठीक, चलो गाँव में कहते हैं कि गले में बाल अटक गया है, कहते हैं जी सर, प्रॉपर गाँव को समझाओ। तो क्या करो? थाली में पानी भरो, उसे चाकू से काट दो, चाकू से किलो से लो। क्या मैंने ट्राई नहीं किया, हो जाता नहीं? अब सर अगर मैं आपसे ये कहूँ, आप बोले सर ऐसा है जो फ्रिंज मेरी यहाँ मिल रही थी ना, अब वो यहाँ से मुझे यहाँ मिल रही है। यस सर। तो मैं कहूँ कितनी फ्रिंज विड्थ मेरी शिफ्ट हो गई? मतलब एक फ्रिंज विड्थ, सर एक बार बताओ, पहले जो फ्रिंज मुझे यहाँ मिली तब वो यहाँ मिल रही है, मेरा फेज डिफरेंस क्या हो गया? मतलब वही फेज डिफरेंस चेंज हो गई, फेज डिफरेंस चेंज हो गया। क्या डार्क डार्क या ब्राइट ब्राइट के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा डी। क्या वो चेंज होगा? नहीं, वो चेंज नहीं होगा, सही है? ये चेंज हो जाएंगे लेकिन वो चेंज नहीं। अब देखो सर, मैं कहूँ कि पहले मेरी मान लो यहाँ पर फ्रिंज बन गई थी 5 में, अब यहाँ पर बन गई, तो मैंने कहा कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस मेरी शिफ्ट हो गई? तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई? तो पहले तो यहाँ की दूरी और यहाँ कितनी दूरी है? तो तुम बोले सर दूरी होगी म्यू माइनस 1 टीडी अपॉन एक फ्रिंज की चौड़ाई, एक फ्रिंज की चौड़ाई। मैंने कहा यहाँ से दीवार तक कुछ दूरी है, और मैंने कहा मेरी एक डग की दूरी मुझे पता है, तो कितने डगों में रही है? तो दूरी अपॉन एक डग की दूरी, तो लगा जाएंगे। तो वही मैंने कहा ये दूरी और एक फ्रिंज वृत्त की दूरी, और फ्रिंज वृत्त की डिस्टेंस क्या होती है? तुम बोले लैम्डा डी अपॉन डी, यहाँ से लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है? डी से डी, इससे कितनी शिफ्टिंग होगी? तो म्यू माइनस 1 टी अपॉन लैम्डा, ठीक है? म्यू माइनस 1 टी अपॉन लैम्डा। अब इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, वही सर रेड कलर है और येलो कलर है, बताओ किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी? रेड में कि येलो में? येलो में, कि हम लैम्डा, जिसका लैम्डा कम
उसकी ज्यादा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता तो हमारा हम लोग लैम्डा से ही जाते, ये हो जाता। ठीक है, बस इसका इतना ही याद कर लो। और इसमें जो और भी है वो आता नहीं है ना, पूछा जाता है कोर्स में भी। अब देखो लॉर्ड्स मिरर, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अभी ये भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, थोड़ी ऑप्टिक्स पढ़ ली थी और इन्होंने BIDSC पढ़ लिया। और जैसे ही BIDSC के बाद में ये स्लिट वाला करा, अब इनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ आ गया, कहीं आपके दिमाग में आ गया। ऐसे बहुत सारी चीज, मैंने कहा नकल बहुत होती है। अगर कोई ढंग का एक्सपेरिमेंट हो जाए तो उसकी इतनी नकल होती है दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर तो होती है, सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर होती है और दुनिया के अंदर बहुत। अब देखो क्या इन्होंने क्या किया, वैसे में 2 स्लिट लेकर, कितनी स्लिट लेकर था, वो सॉरी एक स्लिट होती थी, वैसे 2 स्लिट होती थी, एक होती थी तुम्हारी S1 और एक तुम्हारी होती थी S2, ठीक है। S1 और S2 मेरी 2 स्लिट होती थी। इन्होंने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया और दिमाग लगा के एक मिरर बना दिया, एक मिरर, पैसा मिरर प्लेन और बल्कि सीधा बनाते हैं, ये इन्होंने एक प्लेन मिरर रखा, ठीक है। एक सोर्स रखा है यहाँ, एक ही सोर्स रखा, सोर्स ही रखा है, डायरेक्ट सोर्स ही रखा। इन्होंने यहां रखी एक स्क्रीन। इन्होंने क्या किया, अब मुझे बताओ, सोर्स से एक लाइट ऐसे जाएगी, लाइट कैसे जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके ऐसे मिलेगी, ठीक है सर। उसमें क्या, एक लाइट ऐसे जाके मिलेगी, 100% ये ज्यादा है या ये कम है, एक कोई ना कोई ज्यादा कम होगी, ज्यादा कम होगी तो इनके बीच में क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। अब एक तो सोर्स तुम्हारा ये हो गया, अब दूसरे सोर्स यहाँ पर जो बैठा है उसे जो लाइट इधर से आते हुए दिखाई दे रही है, उसे ये लगेगा कि एक लाइट का जो सोर्स है ना वो तुम्हारा यहाँ लगेगी, लगेगी उसे तो ये लगेगा कि ये लाइट का सोर्स है, वो यहाँ ना होगी, कहाँ है, यहाँ। कैसी बात करो, कैसे दिखेगा, अरे तुम शीशा देखते हो, जितना तुम बाहर होते हो उतनी तुम तो अंदर देखते हो, होते नहीं, होते थोड़ी ना लोग, तो वही है। तो अब क्या हुआ सर जी, देखो ये दोनों एक प्रकार से सिलिक्स की तरह बिहेव करने लगे और इन्हें क्या मिल रहा है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ठीक है। इन्होंने लो अपना नया नियम दे दिया, इन्होंने कहा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बोले डी, बोले इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बोले कैपिटल डी, यही तो है। बस इसमें एक बात याद रखना, लॉर्ड्स मिरर में जो फेज डिफरेंस होता है ना, फेज डिफरेंस वो पाई होता है, फेज डिफरेंस पाई होता है, पाई का मतलब है 180। अगर 180 डिग्री का अंतर होगा तो जो हम लोग मैक्सिमा के लिए लेते थे, मैक्सिमा के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस आता था और एक पाथ डिफरेंस आता था मिनिमा के लिए,
मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस जो होता था वो क्या होता था n लैम्डा। वो अब किसके लिए होता है मिनिमा के लिए, और जो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता था ये किसके लिए होता है मैक्सिमा के लिए, ठीक है मैक्सिमा के लिए होता है। यहाँ पर बस इतना डिफरेंस आता है, बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर तुमसे मैक्सिमा की बात करें, तुमसे क्या बताओ लॉर्ड्स मिरर में फेज डिफरेंस कितना होता है तो तुम्हें याद रखना है पाई होता है। तुमसे कहे बताओ मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है तो मैक्सिमा के लिए होता है वही जो वहां पर किस लिए होता था मिनिमा के लिए, यानी कि 2a - 1 लैम्डा बाई 2। और मिनिमा के लिए कितना होता है वो होता है n लैम्डा। जो इससे पहले जो हमने बाईडीएसटी पढ़ा था उसमें जो मैक्सिमा के लिए था वो यहाँ मिनिमा के लिए है, जो मिनिमा के लिए होता था वो किसके लिए होता है वो मैक्सिमा, ठीक है ऐसे। क्वेश्चन लिखना, इसे उठा लो क्वेश्चन। डेढ़ बढ़ तो गई नहीं बढ़ कैसे मीनिंग आ रही सर बच्चों ने ईमेल किया था है एंट्री क्या किया था मैसेज किया था कि हमारे फॉर्म नहीं भर पाए। ओटीपी नहीं आ रहा था बस बता रहे हैं। अच्छा ओटीपी नहीं आ रहा था। और जो नीट पापा वाला है जो मजबूत रहता है उसमें भी बात की। काउंसिलिंग कराता है कौन नीट काका वाला चैनल है, कौन कराता है काउंसिलिंग नीट काका वाला वो अपनी वैसे कराता है कॉलेज काका वाला। अच्छा उसने भी करा बोर्ड वाला वो कराता है कौन है? MBBS 10 तारीख कर दिए क्यों 16 9 तो पहले ही से 16 कर दिया। चलो एजेंसी को तो फायदा ही है भाई। अरे एक बच्चे से 1600 रुपये ले रहे हो, खर्चा कौन 1600 आएगा 24.5 लाख हैं? 9 तारीख तक 24.5 लाख मात्र। और बढ़ेंगे तो 30 लाख हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा 24.5 लाख में से 20 लाख को ऐसे ही क्वेश्चन लिखो। लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर used in a Lord's mirror light LIES light 1 meter above the plane mirror, light 1 meter above the plane mirror, 1 meter above the plane mirror. Find the distance of first minimum. Find the distance of first minimum above the mirror. First minimum above the mirror. Distance of the screen and distance between the screen and source edge. 2 मीटर कितना है 2 मीटर। अब देखो सर इस क्वेश्चन में ये कहा गया है यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है वो तुम्हें दे रखी है 2 मीटर, ठीक है जो डिस्टेंस है वो दे रखी है तुम्हें 2 मीटर की, बोले कोई दिक्कत नहीं। तुमसे
कहा गया है सर ये प्लेन मिरर है, यहाँ से सोर्स 1 mm ऊपर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ऊपर 1 mm है तो ये नीचे भी तो 1 mm होगा, तो कितनी हो गई? यानी कि d की वैल्यू आ गई सर 2 mm। 2 mm का ही मतलब -3 होता है, यही तो होता है। सही सर, कोई दिक्कत नहीं बात। तुमसे पूछा है क्या मिनिमम, क्या पूछा है? मिनिमम। अब देखो सर पाथ डिफरेंस वैसे हम लोग जब निकालते थे तो पाथ डिफरेंस का जो फार्मूला होता था वो होता था YD/D, यही तो होता था सर। और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस अगर तुमसे मिनिमम पूछा है तो मिनिमम के लिए तुम क्या लगाओगे सर? n लैम्डा। मिनिमम के लिए क्या लगाओगे? सही है। तो अगर मैं ये y देखूं तो n लैम्डा d/d करोगे, n लैम्डा d/d, यही तो करोगे। तुमसे कौन सा मिनिमा पूछा है? फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा का मतलब ये है n की जगह क्या लगा दो? 1। लैम्डा की वैल्यू तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में, d तुम्हें 2 मीटर दे रखा है, और स्मॉल d है वो है 2 × 10⁻³ ठीक है। सारी की सारी वैल्यू रख दोगे तो तुम्हें किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू तुम्हारे निकल के आ जाएगी ऐसे। अब तक हमने बात करी थी सर इंटरफेरेंस, अब हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन। अब तक हमने जो बात करी थी वो हमने इंटरफेरेंस की करी, अब हम लोग बात करेंगे वो करेंगे डिफ्रैक्शन। तो वो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में क्या होता है सर? 2 वेव होती है, 2 वेवें आपस में मिलके एक वेव बनाती, एक पॉइंट में मिलती, जिस पॉइंट पर दोनों वेव आके मिली, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव है तो डार्क। डिस्ट्रक्टिव के बीच में 180 का होता है फेज डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव के बीच में 0 होता है, ब्राइट डार्क होता है। हमने सारी बातें कर ली, ठीक है। अब अगर हम लोग डिफ्रैक्शन की बात करें, डिफ्रैक्शन में क्या होता है सर? कोई एक स्लिट हो, एक ही स्लिट होगी और इसके बीच की कोई दूरी मान ली a, इसके बीच की दूरी बच्चों क्या है? a, ठीक है। कोई इसके बीच की दूरी मैंने a मान, चलिए यहां पर कोई लाइट सोर्स था, उस लाइट सोर्स से मान लो ऐसे लाइट आ गई, ऐसी तो आएगी लाइट, कोई स्पेरिकल सोर्स है, वो लाइट है ना जो इन कॉर्नर से क्या हो जाती है ना, बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। अगर इन कॉर्नर से लाइट जब मुड़ती है, इन कॉर्नर से जो लाइट मुड़ती है, तो हमें यहां पर डिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये लाइट इंफिनिटी से आ रही तो कैसी मान लोगे? मान लो पैरेलल, सीधी लाइट। इंफिनिटी से लाइट मानते हैं पैरेलल, मैंने बताया भी था इंफिनिटी से तुम पैरेलल क्यों मानते हो, ये भी तुमको बताया, ठीक है। ये लाइट क्या हो जाती है? यहाँ से बैंड हो जाती है, इससे बैंड हो जाती है, जो यहाँ मिलेगी तो याद रखना, इससे पहले जब तुमने YDSC पढ़ा था वहां पर भी यहाँ क्या मिला था? ब्राइट। अब भी यहाँ क्या मिलेगा? ब्राइट। और ये है क्या? सेंटर, ठीक है। सेंटर पर हमेशा क्या मिलता है? ब्राइट। अभी डालिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब इसमें लिखना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डाल के हेडिंग तो इसमें लिखना द फिनोमेना of bending of light, the phenomena of PHENOMENON,
phenomena of bending of light around the corner of around the corner of an aperture of the size of the wavelength is called diffraction. सर अपर्चर ऑफ द कोहेरेंस का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सर जो ये यहाँ पर जो ए है ना, ये वेवलेंथ से तो बड़ा होना चाहिए। वेवलेंथ से क्या होना चाहिए? एक बार बताओ, कोई शीशा है, सोचो जरा, तुमने लाइट इधर से डाली, शीशे के उस पार पहुंची, शीशे के उस पार क्यों पहुंची? और तुम लोहे में डाली तो इस पार से उस पार नहीं पहुंची, क्यों? पारदर्शी क्या है? पारदर्शी जिसके साथ बात हो जाए वो पारदर्शी क्या है? छोटे ग्लास की बात। तो उसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में जो वो गैप है वो ज्यादा है। भाई एटम्स के बीच में गैप है ना, वो गैप ज्यादा है। लाइट का जो वेवलेंथ है वो क्या है? कम है। तो इस पार से उस पार हो जाती है। लोहे में क्या है? वो गैप कम है। वेवलेंथ की मोटाई को क्या है? ज्यादा। तो इस पार से उस पार जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा लाइट वेव चला जाता है। और यही इसमें कहा गया है कि जो भी तो यहाँ पर जो ये गैप है ना, जो ए है, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? वेवलेंथ से। तो यहाँ पर जो ये कॉर्नर से यहाँ से लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। और लाइट बेंड हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? डिफ्रैक्शन। इसे बोल देते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो डिफ्रैक्शन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्राउनहोफर और एक होता है फ्रेस्नेल। ठीक है, पहला है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और दूसरा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तुम लोग जो पढ़ोगे, जो भी बात करोगे, वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, हम लोग फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोर्स में सीधी सी बात है। ठीक है, कोर्स में फ्राउनहोफर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन इसमें लिखना, if source and screen are at finite distance, if source and screen are at finite distance from the aperture, then diffraction observed is known as Fresnel diffraction. अब देखो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, खाली बस हल्का सा बता देता हूं मैं। सर मान लो यहाँ पर एक सोर्स है, ये स्क्रीन है, ठीक है, और ये स्क्रीन है, ठीक, कोई एक स्क्रीन है, सोर्स थोड़ा इस बीच में है ना, सोर्स, इस सोर्स से एक लाइट निकली
ऐसे पहुंची, एक लाइट निकली, ऐसे पहुंची, एक लाइट निकली, सीधे पहुंची, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो ये लाइट ऐसी तो चलती है, ऐसे चलती है, उसके बाद में यहां से निकल के ऐसे चलेगी, तो तुमको क्या मिलेगा, ब्राइट डार्क ये सब तुमको मिलते जाएंगे। ये तुम्हारा फ्रेस्नेल, एक प्रकार से जैसे ये भी एक प्रकार से क्या है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है। यानी कि लाइट आई, आने के बाद में क्या हो गई, लाइट बैंड हो गई, नींद आ रही है पांडे जी, नींद आ रही है, बैंड, ठीक है। ये फ्रेस्नेल पांडे जी, आज हमारे दोस्त नहीं आए, दोस्त आते तो हम 4 गप्पे इधर की मारते, 4 उधर की, नहीं सर पे पकाते रहती है, नहीं मारती बस। 2-4 की बुराई जब तक कर ना लेते तब तक चैन कहाँ मिलता। सर 2-4 पे मिलता ही नहीं, बुराई करता है किसी। कैसे शादी लड़कियां वैसे बहुत तेज होती हैं पढ़ने में, तुम किसी से पूछो तो एक से एक महान इंसान बड़ा से कहो, अरे लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है, अरे तो साइंस में भी तुम्हें दिमाग कहाँ होता है, मैं अपनी लाइफ में एक खतरनाक लड़के से मिला, बहुत खतरनाक। अंडरलाइन करना मेरा नंबर 435 था, उसका 434 था। इतना तेज लिखती थी, इतना तेज लिखती थी, मैं देखते ही रहता था ये लिख कैसे नहीं इतना तेज भाई, इतना तेज। कोई आईटी जो वो होती है ना, पेपर्स होते हैं ऐसे शुरू कर, इससे पहले भी, हाँ इससे पहले क्लासरूम में इस टाइप से सीधे वो होती है, तो तुम सब अगर जितना ऊपर होगे, मतलब नीचे से क्लासरूम में हर बच्चा दिखता रहता है, वो भी, और टीचर क्या पढ़ा है ऐसे, जैसे पिक्चर हॉल में होता है, पिक्चर हॉल गए तो नहीं, अब तो पीले दिन में गया छोटू महाराज हैं, तो उस टाइप की सीधे, तो उसमें बहुत तेज खतरनाक है। मतलब अगर वो क्वेश्चन कोई गलत कर देती थी ना, तो टीचर डाउट में आ जाता था कि मैंने तो गलत नहीं कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन भाई डिपेंड करता है, जितना पढ़ो कंसंट्रेट होकर पढ़ो। मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो 12 घंटा पढ़े हैं पापा के घर में, किताब खुली हो, एक ही पन्ना खुला है, खोए अपने ख्यालों या खाला के घर जाना, उन्होंने अभी तक पूरे खत्म नहीं किए, हमने तो अपने कर दिए खत्म। तो बस मतलब मेरे कहने का ये, अगर तुम 4 घंटे पढ़ोगे तो 4 घंटे कंसंट्रेट होके पढ़ो, दुनियादारी इधर उधर छोड़ के, इधर उधर की टेंशन छोड़ के। अब तुम पढ़ रहे हो ऐसे, तुम्हारे दिमाग में आ रहे हो कि पड़ोस वाली चाची की तो चुगली आज मम्मी से करी नहीं मैंने, अब मम्मी तुम्हारी काम तो तुम कभी जल्दी से काम निपटाए, फिर मैं सबसे पहले इन्हें बात बताऊँ। पढ़ो, जितनी देर पढ़ो सॉलिड पढ़ो, अदरवाइज तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे 20 नंबर मैंने देखे थे, पूरे नंबर देखे थे, वो पता नहीं अलग अलग से 6 भी करते हैं, तो हमारी पूरा से 20 में सब 5-6 नंबर होते, ठीक है। तो मेरे कहने को तो ये सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या किया करो, पांडे जी सबसे पहले क्या किया करो, और केमिस्ट्री कितने नंबर आए थे टेस्ट में, आज डेट में पापा हुए कहेंगे सर फिजिक्स में तो चलो हम मानते हैं, केमिस्ट्री तो इनके खून में बसी हुई है ना, डीएनए में, तो बता दिया केमिस्ट्री नहीं हो रही है हमसे। तो वो मेरे कहने का ये मतलब है, सबसे पहले वो फिजिक्स पढ़ने का तरीका बता रहा है। फिजिक्स पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले तुम फार्मूला उस पहले चैप्टर उठाओ, मैंने चैप्टर की आपको पूरी पीडीएफ भेजी है फार्मूला की, पहले पूरा फार्मूला पढ़ो, एक फार्मूला याद करो,
अब याद करने का मतलब ये नहीं जैसे मैंने पोजीशन पढ़ा दिया मान तो तुम्हें ये खाली मतलब नहीं खाली बस b का फार्मूला याद कर लिया कि b1 का फार्मूला दो पोजीशन हो रहे हैं तो n1 - n2 u1 / n1 + n2 प्लस 2m2 u2 / m1 + n2। ऐसे नहीं कि बस खाली ये रख लिया, ये क्यों आया ये भी पता होना चाहिए, ये क्यों आया ये पता होना चाहिए। उसके बाद में जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस में हमको कैसे अप्लाई करना है, अगर बस इतना आ गया तो फिजिक्स में कुछ नहीं है, आराम से फिजिक्स कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। सही, एक बात सुनिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है, बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चंस मेरे थोड़ा रटे हुए, मेरे भी रटे हुए भाई, मुझे क्वेश्चन थोड़ा मुझे थोड़ा पता सबका आंसर क्या है, जो 8-10 बार गुजर जाता है आपके सामने से उसका पता होता है कि इसका ये आंसर है। लेकिन अब वो क्वेश्चंस टीचर, कोई भी टीचर हुआ वो क्वेश्चन क्यों कर पाता है, क्योंकि उसे फार्मूला याद होता है नंबर 1, दूसरा उसे ये पता होता है इसमें क्या पूछना है तो कौन सा फार्मूला मैं लगाऊं, बस यही सब है और कुछ नहीं, कोई और विद्वान नहीं, ये चीजें पढ़ रहे हैं, समझे। और कोई भी बंदा 100% नहीं हो सकता, 100% टीचर भी कोई नहीं होता है। कोई टीचर कहे कि मुझे सब आता है, नहीं आता है। हाँ टीचर बताओ, जैसे फिजिक्स की है, फिजिक्स में मुझे बस नीट आता है या जेई है IIT, बस यही मतलब वही IIT जेई, बाकी मैं बताऊं मुझे फिजिक्स का भी 1% ज्ञान नहीं, ठीक है, 99% को छोड़ दो, फिजिक्स पता नहीं कहाँ है और का है तो छोड़ ही दूंगा। तो आप लोग बस अपने सिलेबस के हिसाब से कंसंट्रेट करो, ज्यादा एक्स्ट्रा मत करो। एक्स्ट्रा में अगर जाओगे तो मार खा जाओगे, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाएगा और उससे क्वेश्चंस आने नहीं है और तुम वो पढ़े निकल गए पूरे कर दूंगा तो उससे दिक्कत होगी। अगला है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, PRAUN, वो फ्रॉनहोफर F है, PNF, FRAUN HOFER, FRAUN HOFER, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो सर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को अब किसी बेचारे ने ये सब लाया फ्रेस्नेल, अब फ्रेस्नेल के बाद में देखो एक और महान आ गया इंसान, उनका नाम क्या था, फ्रॉनहोफर। देखो फ्रेस्नेल थे साइंटिस्ट ही होंगे फ्रेस्नेल, ठीक है। अब एक और महान साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था फ्रॉनहोफर, इन्होंने ये सीधी रखी, बोले ये कतई सीधी, इन्होंने ये तिरछी कही थी, ये देखो तिरछी थी, उन्होंने बोला ये सीधी है, बोले ठीक कोई दिक्कत नहीं, बोले सीधी है तो क्या, बोले यार स्क्रीन रखो, उन्होंने कहा लाइट मानो इन्फिनिटी से आ रही है, बोले सही है इन्फिनिटी से सीधी लाइट आ रही है, आगे सीधी, बोले यहाँ लेंस रखो, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स। उन्होंने जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस रखा, जैसे ही यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस रखा, इन्होंने कहा एक लाइट कोई यहाँ से आ रही होगी, यहाँ तक लाइट आ रही है, तुम्हारी सीधी लाइट आई है, सीधी लाइट पड़ी, बोले एक कोई ऐसे मिलेगा, मान लो यहाँ पर तुम्हारे लिए मिल रहा होगा, बीच में क्या मिल रहा है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे नीचे भी, और बोले जो ये एंगल है इसे क्या बोल दो, थीटा, इसे एंगल बोल दिया थीटा। अब इसमें लिखेंगे, इसमें लिखा when all ray passing through a narrow slit, when all ray passing through a narrow slit approximately slit SLIT narrow slit are approximately parallel to one another, एक दूसरे से कैसे parallel to one another, this
can be achieved. This can be achieved experimentally either by placing the skin either by placing either by placing the screen far from the opening used to create the diffraction by using converging lens by using converging lens by using converging lens. अब देखो सर देखो ठीक है बीच में ब्राइट ही है, इसमें भी बीच में क्या मिलेगा ब्राइट है।
सोना त्याग देना, सोना मतलब बेड पे सोना, ठीक है, त्याग देना, चुपचाप पढ़ाई करो। सर खटिया पे सो सकते हैं सभी कुछ क्या, क्योंकि पेपर नहीं है तुम्हारा, पेपर तो 5 मई को ही होते हैं। पीसीएस में कोई बहुत थोड़ा होते हैं। इस बार शायद मैं पीलीभीत में भी एमबीबीएस की सीटें आ जाएंगी शायद इस बार, पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। एक नर्सिंग कॉलेज में बन रहा है पीलीभीत में, पास हो गया मतलब, पास हो गया बन जाएगा। इंडिया पास हो गया 4-5 साल में होते हैं। ठीक है, अब तो हम लोग बात करते हैं। सर एक बात पूछ रहा बेटा, इन दोनों के बीच पहले 2 स्लेट होती थी और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती थी, लेकिन अब सिर्फ एक स्लेट है और उसके बीच की दूरी क्या है, ए। मैंने कहा अब एक लाइन जैसे सीधी आई, इस पर पड़ी, ये क्या करेगा, इसे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लाइन होता है। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव जो होता है ना वो डाइवर्जिंग होता है, ये कन्वर्जिंग है, ठीक है। कन्वर्जिंग है तो यहाँ पर आके मिल गई चुपचाप ब्राइट फील्ड मिल गई। इन्होंने कहा एक ने मान लो ऐसे गई और ऐसे, ये सब कितने पैरेलल से कितने एंगल पर गई, थीटा। मान लो तुम्हें यहाँ मिली, यहाँ मिली, ये कुछ ना कुछ तुम्हारी दूरी हो गई, जो मैंने दूरी क्या मान ली तुम्हारी बाई, कुछ ना कुछ दूरी है तो कितनी है तुम्हारी बाई। सर अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला इसका, तो जहां ये परपेंडिकुलर पड़ा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस, वही तुम्हारा फेज डिफरेंस हो जाता है, वही तुम्हारा फेज डिफरेंस हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, इसी को पता नहीं होना चाहिए कि इसका यही फेज डिफरेंस तुम्हारा हो जाएगा। सही। अब सर अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, ये फेज डिफरेंस कितना होगा, अगर ये ए है और ये एंगल क्या मान लिया मैंने, थीटा, तो तुम बोले सर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या है, ये 90 है, ये तो परपेंडिकुलर है इस पर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो इससे पहले जैसे आता था हमारा, इससे पहले भी हमारा आता था कि डेल्टा x बराबर d sin थीटा, लेकिन यहाँ पर d की जगह क्या आएगा, a sin क्या आएगा, क्योंकि वहां पर जो पहले दूरी होती थी सिर्फ 2 स्लेट्स के बीच की दूरी, वो क्या होती थी, d होती थी, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो तुम्हारी क्या है, a। सही है। दूसरी चीज जो इसमें याद है, देखो बस खाली तुमको ये याद है, अगर मैं सबसे पहले एक बार मिनिमा की बात करूं और एक बात करूंगा मैक्सिमम, सोचें सर जब मैं बाईडीएससी पढ़ रहा था, एम में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहा था, तो वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा था, इंटरफेरेंस 2 लाइट वेव आराम से आके मिल रही थी, तो वहां पर मिनिमम मैक्सिमा का जो फार्मूला था ना, जो पाथ डिफरेंस था मैक्सिमा का, वो कितना था, पाथ डिफरेंस मैक्सिमा का कितना था, कितना था, एन लैम्डा, कितना था, यही तो था। यहाँ पर किसका होगा, वही मिनिमा, वहां क्या था, मैक्सिमा, यहाँ किसके लिए होगा, मिनिमा के लिए क्या होगा, सही। अब देखो सर वहां पर जो पाथ डिफरेंस होता था ना, वो मिनिमा के लिए क्या होता था, 2n - 1 लैम्डा अपॉन 2d, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो 2d की जगह क्या आएगा, a आएगा सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ माइनस होता है, वहां माइनस होता था मिनिमा के लिए, यहाँ क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर होगा 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक
क्या होगा, ये होगा 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a, तुम्हारा ये होगा। सही है। अब एक बात जरा सुनो, मैंने तुमसे कहा मान लो सर, मान लीजिए ठीक है, एक बात बताओ सर, ये दूरी क्या होगी, ये वाली y है, यहां से यहां तक की दूरी मैंने कैपिटल डी मांगी, तो सर अगर मैं tan थीटा लगाऊं, एंगल थीटा को tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि सर मैं जानता हूं कि tan थीटा तुम्हारा जो होगा वो परपेंडिकुलर क्या है, y, बेस क्या है, इससे पहले भी मैंने ये किया था, परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पर y की दूरी ली तो y बराबर क्या मैं d tan थीटा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, d tan थीटा, एक लिखूंगा। मैं कहूं अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो y बराबर क्या मैं d इंटू थीटा, y बराबर d इंटू थीटा, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। सॉरी 2n - 1 लैम्डा अपॉन 2 होता है, d 2n, उसमें ये बात होता है मैंने नंबर के लिए 2n - 1 लैम्डा अपॉन 2 ये होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं है, चलो ठीक है। अब y बराबर हो गया d थीटा, y बराबर d थीटा, सही है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं सर, y बराबर d थीटा। अब अगर मैं एक एक करके सबसे पहले मैंने लिया मिनिमा के लिए, एक बार मैं और बता दूंगा, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है सर, पाथ डिफरेंस क्या है, a sin थीटा, सही, a sin थीटा, और यहाँ पर क्या है, a sin थीटा होगा, सही, यहाँ पर क्या है n, भाई थीटा एंगल बहुत छोटा हो तो सिर्फ a थीटा रह जाएगा, और थीटा की जगह अगर मैं रखूं तो y अपॉन d, तो यहाँ पर रखा a y अपॉन d बराबर n, तो y बराबर क्या आया, n लैम्डा b अपॉन, ये किसके लिए आया, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए आया। अगर मैं मैक्सिमा के लिए देखूंगा, मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा के लिए सर वही a sin थीटा बराबर 2n + लैम्डा बाई, तब अगर मैं ये कहूँ एंगल बहुत छोटे हैं a ऐसे ही, d की जगह थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, y अपॉन, थीटा की जगह रखूंगा y अपॉन, एक ही बात रखना है, बराबर अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2, अगर मैं यहाँ से y निकालूंगा तो 2n + 1 लैम्डा d अपॉन क्या हो गया, सही है, सही है। ये किसके लिए है, मैक्सिमा, ये किसके लिए है, एक बार ये उतारो फिर मैं ये बता रहा हूँ, फिर पूरा पीछे वाला बता रहा हूँ।
कर लिया। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसी, ये सबसे पहले कौन सा डिफ्रैक्शन था, फ्रेस्नेल की फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन में मैंने कहा मान लो यहाँ से तुम्हारी पैरेलल लाइट्स आई, पैरेलल लाइट्स आई, बीच में क्या लगा दिया, कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉनकेव या कॉन्वेक्स। लाइट सीधी आई और जाके यहाँ सेंटर पर मिली, कोई दिक्कत नहीं, कुछ इस एंगल पर गई और यहाँ मिली, यहाँ तुम्हें ब्राइट भी मिल सकती है और डार्क भी मिल सकती है, बोले ठीक है सभी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जो पाथ डिफरेंस होता था जो पहले मैक्सिमा के लिए होता है वो यहाँ पर किसके लिए होता है, मिनिमा के लिए, और मैंने कहा जो वहाँ पर मिनिमा के लिए होता है वो किसके लिए होता है, अंतर इतना है यहाँ पर 2n + 1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2n + 1 λ/2। अब मैंने कहा कि तुम लोग जानते हो पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, a sin थीटा। अगर मैंने कहा ठीक है a sin थीटा है, यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होगा, y/d, y बराबर क्या होगा, d sin थीटा। ये कहाँ से आ गया, पल्ले ही पड़ रहा है। अरे ये एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा, ये दूरी क्या है, y, ये हो गया आधार। तुम जानते हो कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है और ये आधार यानी कि बेस होता है, तो tan थीटा बराबर y/d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से मैंने y डाल लिया, एंगल बहुत छोटा है तो खत्म कर लिया, थीटा की वजह y/d कर दी, और उठा के जो पहले पाथ डिफरेंस तो तुम्हारा यही था, बस मैंने थीटा की जगह क्या कर दिया है y/d, यहाँ से क्या निकाल ली y। अगर मैं यही मैक्सिमा के लिए जाऊं तो सिर्फ मैंने यही किया है पूरे पूरा, और ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। अब एक बार जरा मेरे साथ साथ में आपको बताऊं, फिर हम लोग इसकी और सब चीजों की बात करेंगे। तो कल ये चैप्टर तुम्हारा ऑप्टिक्स निपट जाएगी, कल ऑप्टिक्स हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास बचेंगे एक्सपेरिमेंट। अब देखो तुम लोगों को बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने बात करी बाईडीएससी, ठीक है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बाईडीएससी में क्या होता है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, दो वेव आपस में आके मिलकर एक जगह मिलती है, सेंटर पर हमेशा और हमेशा ब्राइट मिलता है, हमेशा और हमेशा क्या मिलता है, ब्राइट। जो दोनों वेव्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, सेम। क्या होती है, सेम। वेवलेंथ भी क्या होती है, सेम। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसका मतलब फेज डिफरेंस, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसका मतलब फेज डिफरेंस 180। ये तो है, ठीक है, हेलो नहीं पढ़ लिया देखो आप आई नहीं ना, आप पर आई नहीं, पर नहीं आई नहीं, मैंने कहा अगर ये दूरी डी है, ऐसे मिल रही है कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे मिल रही है, मैंने तुमसे बताया एक सर ब्राइट के लिए फार्मूला क्या होता था, तुम बोले n लैम्डा d/d। सर डार्क के लिए फार्मूला क्या होता था, 2n - 1 लैम्डा d/d। ये होता था सर 2n - 1 लैम्डा d/d। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला लैम्डा d/d। ये होता है, हां पता है हमको, ठीक है। अब मैंने इसके बाद में सिल्क रख दी थी, बोतल रख दी थी मोटाई वाली, इसके बाद आंसर चेंज। ठीक, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ बाईडीएससी के बाद में डिफ्रैक्शन। अब तुम समझना है डिफ्रैक्शन में क्या होता है, बैंड होती है लाइट, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉनहोफर की। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में अब तुम बताओ सर यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस जो होता था, यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस तुम्हारा d sin थीटा था, डिफ्रैक्शन में भी जो पाथ डिफरेंस था a sin थीटा। अंतर इतना है यहाँ पर दूरी d है और यहाँ पर दूरी a।
ए होती है, तो ए sin थीटा होता है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये होता है। अच्छा, अगर मैं डिफ्रैक्शन की सॉरी इंटरफेरेंस की बात करूं, इंटरफेरेंस के अंदर जो ब्राइट फ्रिंज होती थी उसके लिए पाथ डिफरेंस और जो डार्क फ्रिंज होती थी उसके लिए पाथ डिफरेंस ये होता था। अब मैं बात अगर डिफ्रैक्शन की करूं तो डिफ्रैक्शन में सर एक होता था तुम्हारा मैक्सिमा, यहाँ पर एक होता है तुम्हारा मिनिमा। सर मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो मिनिमा वाला होता है, मैक्सिमा के लिए क्या होता है मिनिमा वाला, यानी कि 2n - 1 लैम्डा बाय 2 क्या सही है? प्लस है क्या आएगा प्लस, और सर जो मिनिमा के लिए होता था वही क्या होता है मैक्सिमा के लिए एंड लैम्डा। यहाँ पर ये ब्राइट के लिए होता है और ये डार्क के लिए यहाँ पर क्या होता है डार्क के लिए क्या होता है, जो यहाँ ब्राइट होता है n लैम्डा n लैम्डा d अपॉन d और यहाँ ब्राइट के लिए क्या होता है, 12 - 1 लेकिन माइनस नहीं आएगा, प्लस d अपॉन 2d 2a। तो यहाँ पर भी ये रहेगा, ठीक है, यही तो होता था 2a। तो ये इस चीज में और इस चीज में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, उसके बाद है क्या था क्वेश्चन लिखो, फिर हेड का क्वेश्चन लिखना। ए स्लिट ऑफ बिल, ए स्लिट ऑफ बिल DH स्मॉल DH illuminated by red light of wavelength 6500 एंगस्ट्रॉम 6500 एंगस्ट्रॉम। For what value of D? For what value of D? Small d. Build the first maximum. Fall at angle of diffraction. Of 30 degree. बताओ डी की वैल्यू क्या होगी, वो 30 डिग्री पर क्या करें, कैसे होगा सर? करो जल्दी जल्दी, सब कुछ तो पता है तुमको, आंसर लो फटाफट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ तुम्हें दिया क्या क्या है, लैम्डा दिया है 6500 एंगस्ट्रॉम और क्या दिया है, एंगल दिया है, कितने एंगल पर, तुमसे डी पूछा है और क्या दिया है, बस फर्स्ट क्या है मिनिमम की मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा
ठीक है फर्स्ट मैक्सिमा। अब तुम एक बात देखो सर, इसमें डी तो कहीं था ही नहीं, स्मॉल डी तो कहीं था ही, यहाँ पर स्मॉल डी क्या दिया है, ए की ए ही तुम्हें स्मॉल डी दिया है इसमें, जो ए है वही क्या दिया है स्मॉल डी। अब तुम जानते हो सर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है 2n + 1 लैम्डा अपॉन बोलो 2, यही तो होता है। और तुम्हें ये भी पता है सर डेल्टा x जो होता है वो क्या होता है d sin थीटा, यही तो मैक्सिमा के लिए है। तुमसे क्या पूछिए d पूछिए, d तो पूछा है तुमसे, d पूछा है तो तुमने क्या किया 2n, n की जगह फर्स्ट तो 2 एकम 2 और 1 3 लैम्डा y और लैम्डा y2 और ये sin थीटा का आया नीचे सर 2 लैम्डा की वैल्यू 6500 10 की पावर -10 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 तो कट गया कितना आया 1 2 3 4 1.3 4 गए तो -6 यानी कि 1.6 माइक्रोमीटर 1.3 माइक्रोमीटर, ठीक है सिंपल सी चीज है। तुमने यहाँ पर सब्जी ये वाला फार्मूला क्यों लिया है, मेरी ये समझ नहीं आया। अब आप खुद ही हम लोगों को कंफ्यूजन कर देते हो, कंफ्यूजन है। देखो सब 3 आएगा सर वहाँ पर 3 कहाँ डी वाला अच्छा यहाँ 3 आएगा, वो 3 आएगा तो 195 आता है 195 आ गया ठीक। 1.95 माइक्रो, ठीक है। तुमने ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया सर जी, क्योंकि इसमें कैपिटल डी नहीं पता था मुझे, सही है कैपिटल डी नहीं पता था। जब कैपिटल डी पता है तो ये कहाँ से लगा देते हैं, ये चीज, अदरवाइज हम लगा देते। बाल स्टार्ट किया है, ठीक है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सर एक बात जरा समझो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सर। ये तुम्हारी स्क्रीन, ये सेंटर है, सेंटर। अब मान लो कि यहां से ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल क्या है थीटा। अब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसका मतलब क्या है, वो बीच में तुम बोले सर ब्राइट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्राइट तो मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर क्या मिलेगा उसके बाद, तो अब ऐसे ही नीचे भी क्या मिलेगा सर,
डार्क मिलेगा। तो यहाँ ब्राइट है और यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने देखा सर तो यहाँ पर देखो ब्राइट 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 ही तो है। तो एक प्रकार से इतनी ये विड्थ है ब्राइट पर ले लेना। मान लो यहाँ बीच में ब्राइट है, इधर डार्क है और इतना ही इधर डार्क है। अब मैं कहूँ बताओ ब्राइट कितने बीच में है, तो तुम कहोगे ये वाला और ये इतना ही तो सही है। तो ये हो गई विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मैंने तुमसे कहा ये दूरी सर जी मेरी ए है, कोई दिक्कत नहीं, तो बोले ये दूरी मेरी कैपिटल डी है, ठीक है, ये दूरी ए है और ये दूरी क्या है, कैपिटल डी। अगर तुमने कहा ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस और एक दो पाथ डिफरेंस sin थीटा बराबर ये होता है भाई, a sin थीटा पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है मिनिमा में, ठीक। मैंने कहा फर्स्ट है तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो sin थीटा क्या आया, लैम्डा अपॉन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है ना, ये वाली दूरी वो है लैम्डा अपॉन। ऐसे ही ये नीचे वाली भी क्या होगी सर, लैम्डा अपॉन, अरे ये तो होगी लैम्डा अपॉन है और ये भी क्या होगी, लैम्डा अपॉन। सर अगर मैं इससे देखूं यहाँ पर देखूं, ठीक है सर, ये वाली दूरी लैम्डा अपॉन और ये दूरी भी, लेकिन अभी तो मैंने इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात कर रहा है सर, अगर मैं tan थीटा देखूं, तुम बोले tan थीटा बराबर ये दूरी, यहाँ पर कुछ दूरी मान ली मैंने बाई, मान ली बाई, ये दूरी क्या है, d, तो पता है ना tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे यही हो रहा है, एंगल बहुत छोटा है तो थीटा बराबर बाई अपॉन, और यहाँ पर एंगल बहुत छोटा है तो थीटा बराबर लैम्डा अपॉन। दोनों से अगर मैं देखूं, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो तुम बोले सर बाई अपॉन डी बराबर लैम्डा अपॉन, तो बाई बराबर तुम बोले सर लैम्डा डी अपॉन, लैम्डा डी अपॉन, यही तो दूरी है। अगर मैं पूरी सेंट्रल विड्थ की बात करूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक लूंगा, ये भी बाई है ये भी बाई है, तो टोटल क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बस यही याद रखना है कि अगर तुम्हारा जो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हम देखेंगे तो 2 बाई, और 2 ऐसे ही बाई है तुम्हारा लैम्डा डी अपॉन, क्या होगा 2 लैम्डा डी अपॉन। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बची हैं सीखने में, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कल तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, तो एक एक करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, मेरा तो एक्सपेरिमेंट है, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आराम से।